हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 3 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देश का पहला राज्य जहाँ 3 राजधानी स्थापित करने के विधेयक को वहाँ के गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। मतलब अब 3 राजधानियाँ वहाँ हो जाएंगी। आंसर है आंध्र प्रदेश। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कुछ वक्त पहले दिया था, कुछ महीने पहले, जब ये विधानसभा में पास हुआ था ये विधेयक। लेकिन लंबे समय बाद अब गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने इस पर मुहर लगा दी है। कौन कौन से विधेयक हैं? तो एक तो है आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण सभी क्षेत्रों के समग्र विकास विधेयक। ओके, दूसरा है आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2020। ओके, तो इस कानून के तहत 3 राजधानियां हो जाएंगी आंध्र प्रदेश में, और ऐसा करने वाला वो पहला देश का राज्य होगा। ओके, देश का पहला राज्य। तो कौन कौन से हैं 3 राजधानियाँ होंगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली है विशाखापट्टनम, वो आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी। एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी मतलब कि आंध्र प्रदेश की जो कार्यपालिका है यानी सरकार, वो विशाखापट्टनम से ही कामकाज करेगी, सचिवालय वहीं पर होगा। ओके, जबकि कुर्नूल जो है वो जुडिशियल कैपिटल के तौर पर पहचान मिलेगी उसको, यहाँ पर हाई कोर्ट होगा। और तीसरी राजधानी है अमरावती, जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, राज्य विधानसभा वहीं पर होगी। ओके, तो विधानसभा से 2 बार ये विधेयक पास हो गया था, लेकिन इस बार जो है वो गवर्नर की मंजूरी मिल गई है। लेकिन अभी इसमें थोड़ी कानूनी अड़चनें हैं, वो सब पूरा होने में अगले कुछ महीने लग सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा तीनों राजधानी अस्तित्व में आ जाएंगी। तो आपसे एक सवाल है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोगों को ज़रूर पता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, जिनको नहीं पता है वो पता कर लो, ठीक है, कल मैं बताऊँगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 में विदेशी भाषा की लिस्ट में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? जबकि उस भाषा को, जो उसका ड्राफ्ट बना था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उसमें वो भाषा थी, लेकिन जो फाइनल हुई उसमें वो भाषा हटा दी गई। आंसर होगा चाइनीज़। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाइनीज़ लैंग्वेज का नाम क्या है? मैंडरिन। ओके, मैंडरिन। इस भाषा का जिक्र जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट जो 2019 का था, पिछले साल बना था, जिसके आधार पर फाइनल अब पॉलिसी बन गई है और सरकार ने मंजूर कर दिया। तो उसमें ये जिक्र था ड्राफ्ट में, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने जो नीति जारी की है उसमें इस लैंग्वेज को हटा दिया गया नहीं है। ओके, तो अब नई शिक्षा नीति है, उसमें कौन कौन सी भाषा हैं, जिक्र कौन कौन सा है? कोरियन है, जापानीज़ है, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रशियन, ये सब शामिल है। ओके, और यहाँ तक कि जो खबरें हैं, जैसे द हिंदू में खबरें आई हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज का प्रोग्राम जो संस्थान चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, उन सब पे सरकार की नज़र है। एक रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि शिक्षा मंत्रालय उन सब संस्थानों पर नज़र रख रहा है जो चाइनीज़ भाषा का कोर्स चलाते हैं। एजुकेशनल सेक्रेटरी जो हैं देश के, अमित खरे, तो उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सहित 5 बड़े संस्थानों को लेटर लिखा है, उससे डिटेल मांगा है कि आपने चीन के किन संस्थानों के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ आपने कोई गठजोड़ किया हुआ है या कोई कांटेक्ट किया हुआ है, तो वो सब हमें बताएं। ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, लगातार एक तरह से ये चीन को मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि वो पूर्वी लद्दाख में, वहाँ सीमा पर यानी LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जो अभी भी हालात जो है टेंशन बने हुए हैं, स्टैंड ऑफ है, 2 जगहों पर स्टैंड ऑफ है। एक तो डेप्सांग प्लेन्स है, वहाँ पर भारतीय सीमा में, जैसे कि रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था, तो मैं कोट कर रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में ये लिखा है कि डेप्सांग प्लेन्स में वाई जो जंक्शन है, वहाँ पर चाइनीज़ आर्मी ने इंडिया को ब्लॉक कर दिया, वहाँ पर वो वहाँ पर जमी हुई है। ओके, इसके अलावा पैंगोंग त्सो लेक जो है, वहाँ पर जो फिंगर 5 एरिया है, जैसे मैंने पहले बताया हुआ कि वहाँ जो लेक है, ये पैंगोंग त्सो लेक, वहाँ पर पहाड़ी जो है फिंगर के शेप में बने हुए हैं, इस फिंगर के शेप में, इस तरह से आप मेरे बगल में देख रहे हो। तो वहाँ का फिंगर 4 पर को लेकर टेंशन था, बाद में वो पीछे हटा, लेकिन पूरी तरह से नहीं हटा है। वहाँ पर अभी भी उसने पूरे जमावड़ा सैनिक का रखा हुआ है, रडार लगा दिए हैं उसने। और अभी जो बातचीत हुई है, कल ही बातचीत हुई है दोनों सेनाओं के जो टॉप कमांडर हैं उनके बीच में, लेकिन उसमें चीन ने पैंगोंग त्सो लेक पर कुछ भी बात करने से एक तरह से टाल दिया है उस चीज़ को।
तो एक तरह से सरकार ने ये सब करके, जैसे पहले चाइनीज ऐप पर बैन लगाया, इसके अलावा जो निवेश है भारत में वो पड़ोसी देश के जो कंपनी है वो नहीं कर पाएंगी, परमिशन लेना होगा। इसके बाद अब ये देखने को मिल रहा है हम लोग को कि भाषा को लेकर भी जो है दबाव डाला गया है एक तरह से। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने महात्मा गांधी के चित्र वाले करेंसी सिक्के जारी करने की घोषणा की है? आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक, कौन है? ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, तो उन्हीं के दफ्तर ने, ऑफिस ने ये पुष्टि की है 1 अगस्त को। और कुछ और लोगों के भी चित्र वाले सिक्के जारी होंगे। उनमें एक तो महात्मा गांधी हैं, दूसरे हैं भारतीय मूल के ब्रिटिश जासूस नूर इनायत खान, जमैकन ब्रिटिश नर्स हैं मैरी सिकोल। तो उन सब की उपलब्धियों को देखते हुए उनके सिक्के जारी किए जाएंगे। ओके, तो इसके लिए रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी को भी लिख दिया है जो सिक्के की थीम को जो बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण, उनका निधन हो गया 2 अगस्त 2020 को? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थी और 18 जुलाई को कोरोना से संक्रमित हो गई थी। उनका इलाज पीजीआई में चल रहा था, एसजीपीजीआई में, लेकिन उनका निधन हो गया। वो 2 बार सांसद भी रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना से संबंधित जानकारी के लिए किस राज्य ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है अभी हाल ही में? आंसर होगा बिहार। ओके, ऐप से जो है उस संक्रमण से बचाव के उपाय, जांच, इलाज और नज़दीक के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर बेड कहाँ पर खाली है, तो इन सब की जानकारी मिल जाएगी। ओके, ये जो ऐप है वो केंद्र सरकार को जो एक ऐप है आरोग्य सेतु, उसी के तर्ज पे इसको बनाया गया है वहाँ के राज्य के लोगों की सहायता के लिए। ओके, तो बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से ओके, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में जोड़ दिया है, तो उसका नाम बताएं, किन किन राज्यों को जोड़ा गया है? पहले से ये योजना लागू है, कई राज्यों में चल रही थी, और अब नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ा है। तो आंसर होगा बी, यानी जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड। ठीक है, तो 1 अगस्त को ही कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। ये जो स्कीम है वो पहले से 20 राज्यों और यूनियन टेरेटरी में लागू था, तो अब ये 24 राज्यों और यूनियन टेरेटरी में ये स्कीम लागू हो गई है। ओके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले इन 24 राज्यों के 65 करोड़ जो लाभार्थी हैं उनको ये सुविधा मिलेगी। उससे ये होगा कि कोई भी व्यक्ति, अगर वो जैसे दिल्ली का निवासी है और उसके पास राशन कार्ड है, तो मुंबई में अगर गया है वहाँ काम करने, तो वहीं पर वो राशन ले सकता है। उसको दिल्ली में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति को जो मजदूरी करता है दूसरी जगह जाकर, उसको राशन वहीं पर मिल जाएगा। तो एक अच्छी योजना है सरकार की और उसे विस्तार दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का अब तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है जनवरी टू जुलाई विद नोट्स, अच्छे खासे कंटेंट के साथ, नोट्स के साथ, MCQ भी है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। 2019 का भी करंट अफेयर्स है पूरा नोट्स के साथ, और बुक भी अवेलेबल है 2019 का अमेजन पे। ओके, अगला क्वेश्चन, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 1 से 7 अगस्त अभी मनाया जा रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह। तो उसका इस बार का विषय क्या है? स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। ओके, तो इस थीम के अनुरूप WHO और यूनिसेफ ने तमाम देशों के सरकारों के साथ ये दिवस आयोजित किया जा रहा है उसके द्वारा। ओके, हर साल ये आयोजित किया जाता है, पहली बार 1992 में आयोजित किया गया था इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 1 अगस्त को निधन हो गया, तो किस राज्य से वो सांसद थे? राज्यसभा सांसद किस राज्य से थे? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ओके, देखिए सिंगापुर के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ है, इलाज चल रहा था उनका, 64 ईयर की उम्र में निधन हुआ है। और पॉलिटिक्स में थे वो, पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे थे, अब वो इंडिपेंडेंट थे। अमिताभ बच्चन से काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है उनका, देखने को मिलता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस में जलवायु परिवर्तन को लेकर युवा सलाहकार समूह बनाया गया है,
तो उसमें किस भारतीय को नामित किया गया है, इसमें शामिल किसे किया गया है, किस भारतीय को? आंसर होगा अर्चना सोरेंग। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासचिव है कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। तो उन्होंने ही उड़ीसा की अर्चना सोरेंग को अपना नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। ठीक है, तो ये जो समूह है उसमें दुनिया भर के जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता 6 हैं, तो उसमें ये भी शामिल हो गई हैं। ओके, उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से वहाँ पर पढ़ाई भी की हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ली तेंग हुई, उनका निधन हो गया है, तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? आंसर होगा ताइवान। उन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 की वजह से एमी पुरस्कार ऑनलाइन दिए जाएंगे, तो ये समारोह अब कब होने वाला है, ऑनलाइन समारोह? आंसर होगा 20 सितंबर। ओके, ये 72वां संस्करण है। एमी अवार्ड काफ़ी प्रसिद्ध है और अक्सर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड अवार्ड के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। पीडीएफ अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 2020 का अब तक का भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।